देखिए, उचंद खाते से संबंधित प्रश्न कैसे हम हल करते हैं या उचंद खाते की सहायता से कैसे हम अशुद्धियों का सुधार करते हैं। उचंद खाता जब बहुत प्रयास के बाद भी हमारा तलपट नहीं मिलता है तो अंतर की राशि को हम उचंद खाते में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका तलपट का डेबिट पक्ष कम है तो डेबिट पक्ष में हम सस्पेंस अकाउंट लिखकर जो अंतर की राशि है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक फर्म का अंतिम हिसाब बनाते समय लेखक ने 334 रुपये 75 पैसे की भूल पाई। उसने इस राशि को उचंत खाते के डेबिट में लिखकर हिसाब बंद कर दिया और बाद में निम्नांकित भूलें ज्ञात हुई। 1040 की राशि जो पुरानी मशीनरी को बेचकर मिली थी को बिक्री खाते में क्रेडिट कर दिया गया। देखिए 1040 की पुरानी मशीन बेचकर राशि मिली थी, इसको आप बिक्री खाते में क्रेडिट कर रहे हो। तो इस स्थिति में हम क्या एंट्री करते हैं, देखिएगा। मान लीजिए आप बिक्री खाते में क्रेडिट कर, प्रश्न में कह रहा है कि बिक्री खाते में क्रेडिट कर दिया गया, तो बिक्री को हम क्रेडिट करते हैं, सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इधर देखिएगा टू सेल्स, कहने का मतलब कि सेल्स अकाउंट को 1040 से क्रेडिट कर दिया गया, ये गलत काम था। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिक्री मशीनरी को बेचकर मिली थी, तो हमको करना क्या था, मशीनरी खाते को क्रेडिट करना था। टू मशीनरी, ये काम हमको करना। देखिएगा हमको मशीनरी को 1040 से क्रेडिट करना था जो हमने नहीं किया। इसका मतलब मशीनरी को हमने 1040 से कम क्रेडिट किया, ये 1040 से कम क्रेडिट किया, तो उतने से 1040 से आप मशीनरी अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ देखिए सेल्स को आपने क्रेडिट किया है 1040 से, जो कि आपको नहीं करना था। इसका मतलब आपने सेल्स को 1040 से अधिक क्रेडिट कर दिया, तो अधिक के लिए हम विपरीत पक्ष में प्रविष्टि करेंगे, तो इसका मतलब आप सेल्स को क्या करेंगे, 1040 से डेबिट कर देंगे। अब देखिए प्रविष्टि आपके कैसे सुधरेगी, सेल्स को आप डेबिट कर देंगे और टू मशीनरी अकाउंट 1040 से। ठीक है, देखिए इसको हम दिखाए हैं, ये को आप इस तरह से दिखाएंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट 1040 और टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, नरेशन आपका बन जाएगा बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। आगे देखिए प्रश्न में, आगे है 21 रुपए की रकम जो रतनलाल से माल खरीदे जाने की थी की जगह 210 रुपए उसके खाते में क्रेडिट कर दिया गया। देखिए रतनलाल से आप माल खरीद रहे हैं, तो रतनलाल को उधार देने वाले हो गए, 21 रुपए का माल आपने खरीदा है और रतनलाल के खाते को 210 से क्रेडिट कर दिया। रतनलाल को आपको क्रेडिट ही करना है, लेकिन रतनलाल को आपको कितने से क्रेडिट करना था, आप करेंगे 210 या कितना अधिक से रतनलाल को आपने क्रेडिट कर दिया, 21 से आपको करना था और आपने 210 से कर दिया, तो इसको आप घटा लेंगे, ये आपका हो जाएगा 189 से रतनलाल को आपने अधिक क्रेडिट कर दिया। तो रतनलाल के खाते को 189 रुपये अधिक से क्रेडिट किया गया है, तो रतनलाल के खाते को क्या करेंगे आप, रतनलाल के खाते को आप 189 से डेबिट कर देंगे, 189 से,
और चूंकि सस्पेंस अकाउंट में अंतर को डाला गया है, ठीक है, तो देखिएगा एक खाता आपका डेबिट हो गया तो सस्पेंस अकाउंट अपने आप क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट 189 से। ठीक है, देखिए इसको कैसे आप दिखाएंगे। यहाँ हमने दिखाया है रतनलाल के खाते को आपने 189 से अधिक क्रेडिट कर दिया था, तो रतनलाल के खाते को आप 189 से डेबिट कर देंगे, और चूंकि आपको सस्पेंस अकाउंट में इस राशि के अंतर को आपने डाला है तो सस्पेंस अकाउंट को आप 189 से क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। बीइंग एरर्स आर रेक्टिफाइड, ठीक है, गलती का सुधार किया गया। अगला प्रश्न देखिए इसी में, अगला प्रश्न है 800 की एक रकम जो अनादृत बिल की थी बैंक से लौट आया से बैंक खाते को क्रेडिट और प्राप्त बिल खाते को डेबिट कर दिया। देखिए 800 की रकम है जो बैंक से लौट आया, जो आपने गलत एंट्री किया, गलत एंट्री में कह रहा है कि प्राप्त बिल खाते को आपने क्या किया, प्राप्त बिल, बिल्स रिसीवेबल, जो आपने गलत एंट्री किया, बिल्स रिसीवेबल को आपने डेबिट कर दिया, ठीक है, और बैंक खाते को क्रेडिट किया टू बैंक अकाउंट। ये आपने गलत प्रविष्टि किया। आपको करना क्या था, अब थोड़ा सा हम ये बैंक अकाउंट को मिटा रहे हैं, चलिए रहने दीजिए, ठीक है। ये प्रविष्टि आपको करना था, बिल्स रिसीवेबल को आपको डेबिट करना था और बैंक को क्रेडिट करना था। आपने ये काम किया, ठीक है, जो कि गलत प्रविष्टि है। और आपको करना क्या था, चूंकि बैंक ने बिल को अनादृत कर दिया, तो बैंक जब बिल को अनादृत करता है तो कस्टमर के खाते को वह क्या करता है, डेबिट करता है और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये आपकी सही प्रविष्टि है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब इसको सुधारने के लिए देखिए, कस्टमर को आपको डेबिट करना था 800 से, जो आपने नहीं किया। इसका मतलब आपने कस्टमर को क्या किया, 800 से कम डेबिट किया। तो सुधारने के लिए हम कस्टमर को 800 से डेबिट कर देंगे, ठीक है। और बैंक अकाउंट, बैंक चूंकि दोनों में बैंक आपका सेम है, ठीक है, और दूसरा खाता या इससे पहले जो आपने प्रविष्ट किया था, बिल्स रिसीवेबल को आपने डेबिट किया था, ठीक है। तो कस्टमर आपका उतने से डेबिट हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल को आपको डेबिट नहीं करना था, तो बिल्स रिसीवेबल को आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो जनरल एंट्री है, इस तरह से आप इस जनरल एंट्री को करेंगे। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब बैंक किसी बिल को अनादृत करता है, ठीक है, तो हम प्रविष्ट करते हैं कस्टमर को, वह क्या करता है, डेबिट करता है। तो हम प्रविष्ट करते हैं कस्टमर के खाते को, या जो जिसके बिल को अनादृत किया जाता है उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है, और टू बैंक अकाउंट। लेकिन प्रश्न के अनुसार किया क्या गया, प्रश्न के अनुसार आपने किया ये बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कस्टमर के खाते को आपने डेबिट
नहीं किया, यानी कि कस्टमर के खाते को आपने 800 से कम डेबिट किया, तो कस्टमर अकाउंट को आप 800 से डेबिट कर देंगे। अब देखिए बिल्स रिसीवेबल खाते को डेबिट आपको नहीं करना था, तो बिल्स रिसीवेबल को क्या करेंगे, 800 से हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जो नियम आपको बताया गया है कि कोई खाता अगर कम डेबिट किया गया है या अधिक क्रेडिट किया गया तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। और दूसरा है अगर कोई खाता कम क्रेडिट या अधिक डेबिट किया गया है तो उस खाते को हम डेबिट करके सुधारते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका 9 रुपये 25 पैसे की रकम जो कटौती में रामप्रसाद से मिली है, रामप्रसाद के खाते में तो लिख दी गई परंतु कटौती खाते में नहीं लिखी। देखिए रामप्रसाद के खाते में आपने लिख दिया और रामप्रसाद से कटौती मिल रहा है, तो कटौती आय है। ठीक है, तो कटौती को आप क्या करेंगे, जब आप इसको कटौती खाते में लिखेंगे, कटौती को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और देखिए जब डिस्काउंट आपका एक खाता क्रेडिट हो गया तो सस्पेंस से, चूंकि इसको आपको सुधारना है, तो सस्पेंस आपका अपने आप क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो देखिए प्रविष्टि आप क्या करेंगे, ये आपकी प्रविष्टि हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट। जैसे डिस्काउंट रामप्रसाद से छूट मिला है तो डिस्काउंट हमारे लिए आय है। ठीक है, तो डिस्काउंट के खाते को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और इस अंतर की राशि को सस्पेंस में डाला गया तो एक खाता आपका क्रेडिट हो गया, दूसरा अपने आप डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस को हम उतनी ही राशि से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को। ठीक है, आगे देखिए, $240 की एक रकम जो जयप्रकाश से मिलने की थी, जयप्रकाश के खाते में डेबिट नहीं की गई। तो देखिए जयप्रकाश से 240 की रकम है जो जयप्रकाश से मिलने को थी और जयप्रकाश के खाते में डेबिट नहीं की गई। तो इसको सुधारने के लिए देखिएगा, हम क्योंकि जयप्रकाश के खाते में डेबिट नहीं की गई है तो जयप्रकाश के खाते को हम क्या कर देंगे, डेबिट नहीं की गई का मतलब कि जयप्रकाश का खाता उतने से कम डेबिट किया गया। ठीक है, तो जयप्रकाश के खाते को हम डेबिट कर देंगे और दूसरा खाता आपका, जब एक खाता डेबिट हो गया तो सस्पेंस अकाउंट अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। तो जयप्रकाश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 240 से। ठीक है, ₹42.50 की रकम जो श्री प्रकाश द्वारा माल लौटाए जाने की थी उसके खाते में डेबिट कर दी गई। तो देखिए श्री प्रकाश द्वारा माल लौटाने जाने की थी तो श्री प्रकाश चूंकि माल लौटाने वाले हैं तो श्री प्रकाश के खाते को आपको क्या करना था, क्रेडिट करना था। लेकिन आपने क्या किया, श्री प्रकाश के खाते को डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो अंतर को सुधारने के लिए हम श्री प्रकाश के खाते को क्रेडिट कर देंगे और जब श्री प्रकाश का खाता आपका क्रेडिट हो गया तो सस्पेंस अकाउंट एक खाता आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, श्री प्रकाश के खाते को आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 85 से और दूसरा खाता आपका सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। अब सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए आप इन जनरल एंट्री को देख के सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं तो ऊपर आप एक बार लिख दीजिए ये सस्पेंस अकाउंट और अकाउंट का जो प्रोफार्मा है, एक आपका डेबिट के पक्ष अमाउंट का कॉलम, एक क्रेडिट के पक्ष अमाउंट का कॉलम। ठीक है, प्रश्न में डिफरेंट बैलेंस का दिया हुआ है आपका ₹334.75, या इसको आप बैलेंस BD लिख दीजिए। ये बैलेंस BD जो है आपका, बैलेंस BD ₹334.75। ठीक है,
अब यहाँ देखिए श्री प्रकाश के खाते को, जो हम आपको खाता बनाने का रूल्स बताए हैं, श्री प्रकाश के खाते को 85 से क्रेडिट किया गया है। ये सस्पेंस को देखिए, सस्पेंस अकाउंट को 85 से डेबिट किया गया। तो सस्पेंस अकाउंट ये है, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट पक्ष के अमाउंट वाले कॉलम को आप 85 से डेबिट करेंगे और विवरण पक्ष में आप दूसरा खाता टू श्री प्रकाश दिखाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप जनरल एंट्री को देख के इस सस्पेंस अकाउंट को बनाएंगे। आपका जो सस्पेंस अकाउंट है दोनों तरफ ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सस्पेंस अकाउंट से संबंधित सवाल को हल करते हैं। सस्पेंस अकाउंट को देखिए और हम आपको दिखाएं, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट दिखाया गया है। आप क्रेडिट पक्ष में 189 अमाउंट लिखेंगे और वहीं विवरण पक्ष में बाई रामलाल लिखेंगे। ठीक है, एक जगह और है आपका सस्पेंस को डेबिट दिखाया गया है। आप डेबिट पक्ष में इस अमाउंट को लिखेंगे 9 रुपया 25 पैसा और विवरण वाले कॉलम में टू डिस्काउंट डेबिट पक्ष में लिखेंगे क्योंकि डेबिट में अमाउंट दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ जयप्रकाश वाले में आपका ये सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस को क्रेडिट दिखाया जा रहा है 240 से। अमाउंट वाले कॉलम में आप सस्पेंस को 240 से क्रेडिट दिखाएंगे और क्रेडिट पक्ष के विवरण वाले कॉलम में बाई जयप्रकाश लिखेंगे, जैसा कि इस सस्पेंस अकाउंट में दिखाया गया। देखिए, ये आपका बैलेंस है, बैलेंस को आपने 334 रुपये 75 पैसे बैलेंस BD करके दिखाया, डिफरेंट बैलेंस लिख के। और ये बाई रामलाल 189 से सस्पेंस आपका क्रेडिट है। यहाँ सस्पेंस अकाउंट 240 से क्रेडिट है जयप्रकाश के द्वारा। ठीक है, यहाँ डिस्काउंट अकाउंट से आपका सस्पेंस क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और सस्पेंस से संबंधित जो आपकी त्रुटियां हैं उसको इस तरह से हम सुधारते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।